तो हर कोई 2025 को अब अलविदा कह रहा है। बहुत कुछ लोगों ने देखा, झेला, सोचा, समझा, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि ये जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि ये 2025 बहुत से लोगों का बहुत खराब भी रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अब हम शुरू करें मेष से लेकर मीन राशि तक दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है। जी जी। तो अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि मैम वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये जाता हुआ साल, ये दिसंबर कैसा रहने वाला है? जी, इन्होंने सपना ले रखा है कि इस बार तो बड़ी गाड़ी लेके ही छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। बड़ा घर हमने लेना ही लेना है। देखिए, घर लेना, गाड़ी लेना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें घर और गाड़ी कैसी चाहिए जिससे हम सुख भोग सके। क्योंकि कोई भी चीज आए कलेश के साथ आए तो वो तो सही नहीं है। बिल्कुल। कोई भी चीज अगर खुशियां लेकर के आए तो हमारी खुशियों को और भी दुगना कर देती है वो चीज, क्योंकि हम चाहते हैं खुश होना, प्लस एक और ऐसी चीज मिल गई जिससे हमारी जरूरतें भी अच्छे से पूरी होने लगी। तो वृषभ राशि की आप कितना भी करिए, आप जो भी कमाना चाहते हैं कमाइए, पैसा, धन, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने वाले हैं आप, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, या कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको इस बार सलाह बड़ों की लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि गुरु जो है वो वक्रीय अवस्था में होंगे। गुरु ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है, और गुरु धन के भी कारक है। अगर हम आपकी राशि से देखते हैं तो मिथुन राशि पे इसका प्रभाव तो ज्यादा रहेगा। मिथुन और कर्क और सिंह तीन ही राशियों में ये गोचर करेंगे पूरा साल। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम आपकी सिचुएशन देखते हैं तो आपको सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें लाने में कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन हमें सलाह लेने की थोड़ा सा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा फैक्टर है, हमें सारा कुछ पता है, हम अपने आप कर लेंगे। अपने आप जहां कर लेंगे, हो सकता है कहीं धोखा हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, सलाह लेकर के अपने किसी कार्य को करना है। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिजनेस में चेंज लाना चाहते हैं उसमें भी ला सकते हैं, लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा, अगर धन की डील आप करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट से, या किसी को देना है पैसा, या किसी से लेना है पैसा, तो उसमें आपको अपने ही घर के किसी व्यक्ति को साथ लेकर के ही धन की डील दिसंबर के महीने में करनी चाहिए। अब आती है बात कि आपका स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग इसीलिए ज्यादा अटेंटिव रहते हैं कि अगर हेल्थ रहेगी तो आप किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं। अगर हेल्थ में दिक्कत होगी तो आपके सामने चाहे कितनी ही लग्जरीज क्यों ना हो, आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हेल्थ को सबसे पहले अपने प्रायोरिटी पे रखना है। थोड़े से हेल्थ फ्लक्चुएशन हो सकती है, अपने खाने पीने के सिस्टम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसे प्रॉपर टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जाने अनजाने में मेडिसिन छूटती हैं व्यक्ति की। तो मेडिसिन ना छूटे, आप थोड़ा सा उसका एक चार्ट आउट कर लीजिए, एक नियम बना लीजिए, ताकि आप अपनी सारी चीजों को थोड़ा सा एक कंट्रोल कर सके। अगर हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि रिश्तों को लेकर के हमारा एक बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर होता है इमोशन फैक्टर, और जब भी आपके इमोशन को कोई टच करता है ना, तो ऐसे लगता है सारी चीजें एक तरफ, बस मेरी अपनी ईगो एक तरफ। तो ईगो ले आते हैं रिश्तों में, रिश्तों में ईगो नहीं चाहिए। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर है तो फिर उसको ईगो में कन्वर्ट क्यों करते हैं हम? जो अगर किसी ने कुछ कहा तो भूल जाइए ना, आप ही के तो अपने हैं। तो पारिवारिक लाइफ में आपको थोड़ा सा नर्म रहना पड़ेगा, लेकिन प्यार के मामले में पॉजेसिव नहीं होना है आपने। तो आपने खास करके दिसंबर के महीने में अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल करते हुए इस महीने को पूरा करना है। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहेंगे कि उपाय के मामले में, कि आपने अपने घर को, पूरे घर को तो साफ करेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है आप, लेकिन अपने रूम को एटलीस्ट उसको नीट एंड क्लीन रखिएगा। जैसे कई बार होता है कि हमने कपड़े लाए, उतारे और अपने एक सोफे पे रख दिए, या कोई एक सेटी है उसके ऊपर रख दिए, कभी बेड पे फैला दिए। नहीं करना है।
आपने अपने कपड़ों को खुद फोल्ड करके पूरे घर को, जब भी आप उस रूम में आए तो आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस ना मिले, क्योंकि जब भी ऐसी चीजें फैली होती है आप एंटर करते हैं तो आपके ऊपर एकदम नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। जब भी आप एक नीट एंड क्लीन देखेंगे, खुशबूदार देखेंगे, तो आप देखिए आपका मन कितना शांत और सुकून हो, चाहे कितने भी उथल पुथल से आप बाहर से वापस आते हैं। तो आपने अपने रूम को एकदम परफेक्ट एंड क्लीन रखना है, और हो सके तो अपने जो सोने वाली जो बेडिंग है, जब आप जागे तो बेडिंग भी खुद ही फोल्ड कीजिएगा।